हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर यादव में। मैं हूं अंकित यादव। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8.1 प्रश्नावली 8.1 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.1 त्रिकोणमिति में दिया है। तो कल की वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, मतलब अगली वीडियो को अच्छी तरह से जान लिया होगा। अगर जान लिए होंगे आप तो क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज है ABC और एक कोण क्या है B, जो क्या है समकोण है। समकोण का मतलब मैंने बताया कि एक त्रिभुज में अगर तीनों में से कोई एक कोण समकोण हो गया तो समझिए कि वो क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक कोण क्या है, ये समकोण है B वाला। ठीक, तो इसका नाम A ले लेते हैं और इसका नाम अब C लेंगे। ABC त्रिभुज है ABC जिसका कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB का मान क्या है, 24 सेंटीमीटर। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला इसमें दिया है साइन ए कास है। ठीक है, तो साइन ए और कौन सा कास ए। आप कहेंगे कि काहे नहीं आप इसको यहाँ लिखते हैं, ए को और सी को यहाँ लिख सकते हैं आप, लेकिन इसमें कोण क्या दिया है ए। तो ए कहाँ होना चाहिए, नीचे बेस में कोण होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर सी देता ना तो यहाँ हम कोण यहाँ कहाँ लिखते हैं सी, यहाँ ए दिया है तो क्या लिखेंगे ए। ठीक है, कोण क्या हो गया ए। कह रहा है किसका मान, साइन ए का मान ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज के अनुसार किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, ओहो, आपको एक AC का मान निकालना पड़ेगा। ये त्रिभुज AC का, त्रिभुज ABC में भुजा AC का मान निकालना पड़ेगा। ये निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होती है, समकोण त्रिभुज में जब एक कोण क्या होता है 90 अंश, तब ये प्रमेय लागू होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय यही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, आधार का वर्ग। यही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। तो कर्ण का वर्ग, हमको कर्ण को निकालना है तो यहाँ कर्ण का वर्ग रहेगा, यही तो निकालना है हमको कर्ण। लंब का कितना है 7 का वर्ग प्लस आधार क्या है 24 का वर्ग। इसका वर्ग होगा 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576। जोड़ेंगे 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6। इसका क्या आ गया 625। यहाँ होता है कर्ण का वर्ग। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसके किस में जाएगा, अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा 625 कर्ण बराबर। तो कर्ण का मान क्या आएगा 625, किसका वर्गमूल है 25 का। कर्ण का मान मिल गया आपको 25। तो यहाँ से कर्ण का मान हम लोग निकालेंगे 25। इसमें से कोई भी दो भुजा दिया है, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण का मान मिल गया 25। अब आइए अब साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। लंब बटे में कर्ण, आपको मैंने ट्रिक बताया था, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। पहले वाला वो जो अनुपात होता है ये होता है साइन के लिए, दूसरे वाला कास के लिए और तीसरा वाला टेन के लिए। ऐसे जाते हैं फिर नीचे से आते हैं, या काट सेक और कोसे के लिए। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। यल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। अब चलिए इसमें लंब और कर्ण क्या है, लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25। तो लंब क्या हो गया 7 और कर्ण 25। यही साइन ए का मान होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। अब यहीं पे कास ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होगा, कास ए बराबर आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। नहीं याद है तो आइए ट्रिक पे। आधार बटा, दूसरा वाला किसके लिए अनुपात होता है, ये कास के लिए होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें 24 और कर्ण है 25। यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आधार 24 है और कर्ण क्या है 25 है।
तो इसमें आधार बटा कर्ण लिखते हैं, आधार की जगह पर क्या लिखेंगे 24 और कर्ण की जगह पर 25 है तो 25 लिखेंगे। यहाँ ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो इसी में फिर एक और क्वेश्चन दिया है, दूसरा वाला दिया है भाई, इसी पहले में का दिया है दूसरा साइन सी और कास सी का। पहले वाला में दिया था साइन ए और कास ए, तो ए को कहाँ लिखे थे बेस में, तो इसी तरह इस बार किसको लिखेंगे बेस में, सी को लिखेंगे बेस में। तो एक क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बन गया। इसका नाम, ये कोण है 90 अंश, ये सी बी ए। देखिए बी क्या होना चाहिए भाई, समकोण होना चाहिए, बी हमेशा समकोण होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है साइन सी, यहाँ सी दिया है ना, तो यहाँ कोण कौन सा बनेगा, सी बनेगा। पहले वाला में ए बोला था तो इसलिए यहाँ ए रखे थे, ठीक है। अब क्या दिया है, ए बी का मान दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इसका मान क्या होगा 24, जो दिया है उसी को लिखेंगे। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पाइथागोरस लगाएंगे भाई, तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसको कर्ण लिखेंगे, ये है लंब और ये है आधार। तो कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का मान हमको निकालना है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग क्या दिया है 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ठीक है। इसका भी 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, जोड़ेंगे तो आएगा 625, ये होगा कर्ण का वर्ग। पुनः कर्ण का वर्ग बराबर ये अंडर 625 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल होगा 25, तो कर्ण बराबर क्या आ गया 25, ठीक है। कर्ण का मान क्या आ गया 25, तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए साइन सी का मान निकाल लें। साइन सी के लिए क्या होगा, साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटे में कर्ण होता है, अनुपातिक मान आपको मैंने बता रखा है, लंब बटा कर्ण। साइन सी का मान क्या होगा लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान क्या दिया है 25 और 24 और कर्ण का मान दिया है 25, बस यही करना है। उसी तरह कास सी का मान निकालेंगे। कास के लिए क्या होता है, लाल बटा कक्का पर देखिए आधार बटा कर्ण होता है। दूसरा वाला किसके लिए होता है, कास के लिए, तो आधार बटा कर्ण, आधार और बटे में कर्ण, ठीक है। आधार बटा कर्ण, ए का मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो आधार क्या है इसमें 7 और कर्ण क्या है 25। भाई क्वेश्चन नंबर पहला तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होगी तो वीडियो को स्किप कर करके देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा को देख लेते हैं। कह रहा है आकृति 8.13, यही आकृति है, इसका क्या नाम 8.13, ठीक है। कह रहा है tan p माइनस काट r, tan p कोण क्या है इसमें p है, इसमें काट r कोण क्या है r है, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए कोण r के लिए तो ये फिगर सही है, क्योंकि बेस में जो कोण रहता है उसके लिए चलते हैं, ठीक है। और p के लिए हम लोगों को इस फिगर को ऐसे बनाना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये p और q को क्या बनाना पड़ेगा, बेस। देखिए कोण हमको p लेना है ना, तो p को क्या बनाएंगे, आधार। देखिए ऐसे बनाएंगे, तो इसको इस फिगर को पकड़ के ऐसे कर देना है, तो r यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा q, तो ठीक है, यहाँ 90 अंश होगा, ये p यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो फिगर है ये कोण r के लिए, और ये वाला जो फिगर है कोण p के लिए। मैंने बताया कि जो कोण नीचे रहेगा बेस में वही कोण यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ tan p दिया है तो इस फिगर से, यहाँ काट r दिया है तो इस फिगर से। अच्छी तरह से समझिए आप लोग, यहाँ tan p दिया है तो p जो बेस में होगा उसी के लिए चलेंगे। यहाँ r बेस में है तो यहाँ r के लिए चलेंगे, यहाँ p बेस में है तो p के लिए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 सेंटीमीटर दिया है p और q की लंबाई,
पी और क्यू की लंबाई क्या दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का लंबाई जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर। ठीक, एक फिगर का निकाल लेते हैं, दूसरे का वाला अपने से निकल जाएगा। क्यू आर का मान तो नहीं दिया है ना, तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इस पे चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इतना तो क्लियर है, ठीक है। ये है जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, 90 अंश के सामने वाला जो भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, जहाँ कोण 90 अंश का बना उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। और इसको लंब बोलते हैं जो खड़ा रहता है, और इसको बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का कितना मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब का मान क्या दिया है 12, 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग हम लोग क्या करना है, निकालना है। फिगर पहले वाले के लिए चल रहे हैं, ठीक है, इस फिगर के लिए अभी चल रहे हैं। तो 13 का वर्ग क्या होता है 169 और 12 का वर्ग 144 प्लस आधार का वर्ग। आधार का वर्ग निकालना है, तो यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर, इसको घटा दीजिए तो बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2, 25। यहाँ आधार का वर्ग बराबर, आधार पर से वर्ग जब हटाएंगे तो ये किस में जाएगा, अंडर रूट में। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो आधार का मान क्या आ गया 5। इस आधार का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ भी यही आधारवा इसमें क्या बन गया है, लंब। क्या बना है, लंब। फिगर बी में जो ये पी और क्यू की लंबाई है, पी और आर की, क्यू आर की जो लंबाई है, क्यू आर की लंबाई है, जो यहाँ लंब है यहाँ पे क्या है आधार है, तो ये जहाँ 5 सेंटीमीटर है ये भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं tan p। क्या ज्ञात करना था हम लोगों को, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना था, ठीक जी, यही मान ज्ञात करना था। तो tan थीटा चाहे tan p बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का पर तुरंत जाएंगे, याद नहीं है तो, ठीक है। किस पे जाएंगे, लाल बटा कक्का। तो यही होता है tan। देखिए पहले वाला साइन काश tan, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब कोण क्या है p है, इन दोनों में फिगर किसको लेंगे, यही डिफिकल्ट चीज़ है। तो p वाला कौन सा फिगर है, bs में p होना चाहिए, ये फिगर है। तो इसका लंब बटा जब आधार होगा तो लंब कितना है, लिख लेते हैं, लंब बटा आधार माइनस cot r। r के लिए कौन सा फिगर है, ये बेस में r कहाँ कोण है यही देखेंगे, तो बेस में इसके r है यहाँ पे। cot के लिए क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटे में लंब। भाई आपको समझ में आना चाहिए कि p वाला किस फिगर में है, r वाला किस फिगर में है। तो लंब का मान किस में लेंगे, p वाला में। तो p वाला का लंब क्या है 5 सेंटीमीटर और आधार क्या है 12 सेंटीमीटर, माइनस r वाला में आधार क्या है, r वाला ये है आधार है 5 सेंटीमीटर और लंब क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो मान क्या आएगा, आप जानते हैं कि किसी संख्या को उसी संख्या से घटाने पर मान उसका क्या आता है, शून्य। क्या आता है, 0। जैसे 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, वैसे ही 12/5 में से 12/5 को घटाएंगे तो इसका मान क्या होगा 0, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। यदि कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आ जाए, यदि sin a बराबर 3/4 दिया है, sin a बराबर 3/4
तो तुरंत समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ये सब अनुपातिक मान किस पे आते हैं? समकोणीय त्रिभुज पे आते हैं। समकोण त्रिभुज मैंने आपको बताया है कि पूरा जो 10 की गणित है त्रिकोणमिति वो पूरा समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर है। यहाँ कोण क्या है? ए बी सी मान लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। देखिए साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण 3/4 तो इधर रहबे करेगा। ठीक है, तो देखिए लंब का मान कितना है? 3 और कर्ण का मान कितना है? 4। तो ये इसका मान, कर्ण का मान 4 है और लंब का मान क्या है? 3। देखिए कर्ण का मान क्या है? 4 और लंब का मान है 3। हमको 20 पता है? नहीं पता है, तो निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान क्या है? 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान आधारे है, इसका तो मान निकालना ही है। तो 16, 4 का वर्ग और 3 तिली के 9 प्लस आधार का वर्ग। इसको घटाएंगे तो 16 माइनस 9। क्यों घट रहा है? क्योंकि इधर प्लस में है तो दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाता है? चिन्ह बदल जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग, भाग का गुणा। तो घटाइए इसमें, तो 16 में से 9 जा बचेगा 9, 7, 8 बचेगा। क्या बचेगा? 7 बचेगा। आधार का वर्ग क्या होगा? आधार। ठीक है, तो आधार बराबर क्या होगा? √7। क्या होगा? √7। ठीक है, तो आधार का मान क्या आ गया? √7। ठीक है, तो चलिए किसका मान पूछ रहा है? काश ए का मान पूछ रहे हैं। तो काश ए बराबर क्या होता है? काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। इसको आप भूलिएगा नहीं। काश ए का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटे में कर्ण होता है। आधार का मान क्या दिया है? यहाँ पे 7, तो √7। कर्ण का मान क्या दिया है? 4। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, tan ए के लिए चलेंगे। tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार। यहाँ पे ये वाला अनुपात लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या दिया है? यहाँ पे 3 और आधार का मान √7। ऐसे सवाल में जब साइन ए बराबर 3/4 और काश से tan ए का मान पूछे तो बस क्या करना है? समकोण त्रिभुज बनाना है और जिसका मान दिया है उसको भर देना है, और जो नहीं दिया है उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर उसमें रख देना है, और जो मान दिया है उसके हिसाब से जो अनुपात देगा, जिसे काश ए का निकालना है तो आधार बटा कर्ण, tan ए का निकालना है तो लंब बटा आधार, ऐसे करके हम लोग अच्छी तरह से इससे सवालों को हल कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कह रहा है यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पहले वाला सवाल में दिया था, डायरेक्ट दिया था कि साइन ए चाहे काश ए चाहे कुछ भी देगा तो हम लोग क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ दे रहा है 15 cot, यहाँ भी आसानी से निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। cot ए बराबर 8। भाई हमको cot ए का बस मान पता रहता तो अनुपात पर हम लोग चेंज करके इसका मान निकाल सकते थे, लेकिन इसमें गुणा कर दिया ना, जब यहाँ पे गुणा कर दिया तो इसमें क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो cot ए बराबर 8 बटे में क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, हमको cot ए का मान मिल गया। तो मैंने बताया कि ऐसे जब मान मिल जाता है तो हमेशा किस पे जाते हैं? समकोण त्रिभुज पे। तो चलिए समकोण त्रिभुज को देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज cot ए बराबर क्या होता है? cot का मान क्या होता है? cot का अनुपातिक मान क्या होता है? तो लाल बटा कक्का पर देख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा लाल बटा कक्का ऐसे सवालों में तो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब 8 बटा 15। भाई आप लोग मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसके बहुत अच्छे ढंग से समझाया है उस वीडियो में। आधार बटा लंब बराबर 8 बटा 15। ठीक है, तो आधार का मान क्या मिल गया? यहाँ पे 8 और लंब का मान मिल गया 15। तो यहाँ आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो यहाँ पे कोण क्या है? 90 अंश। तो हम लोग
कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र का मतलब प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस ठीक है, प्रमेय से वही कर्ण का मान हम लोग क्या करना है? ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का मान ज्ञात करना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का मतलब 15 का वर्ग और प्लस आधार का मतलब 8 का वर्ग। चलिए 15 का वर्ग क्या होता है? 225 प्लस 8 8 64, जोड़ दीजिए। 5 4 9, 6 2 8 1 8 है, होगा, हासिल नहीं है 2। अब 289 किसका वर्गमूल है? तो ये वर्गमूल है किसका? अभी वर्गमूल नहीं, कर्ण बराबर यहाँ से जो हटेगा स्क्वायर तो ये किस में जाएगा? अंडर रूट में। 289 और 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। किसका? 17 का। ठीक है, करके देख लीजिएगा। 17 का 2 बार गुणा, 7 7 49, बचिए 4, 7 1 7 4 11, यहाँ पे होगा 7 1 7 1 7 और 1 1 1, 7 7 49, 7 1 7 4 11, ठीक है, 7 1 8 2, सही है भाई। किसका वर्गमूल है? 17 का। ये कर्ण बराबर क्या आ गया? 17। कर्ण बराबर क्या होगा? 17, ठीक है। तो चलिए किसका मान ज्ञात करना था? साइन ए का, और किसका? सेक ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसमें? 15 और कर्ण क्या है? 17। तो 15 बटा 17। भाई लंब ऊपर है तो लंब को ऊपर लिखेंगे, कर्ण नीचे है तो कर्ण को नीचे लिखेंगे। सेक ए बराबर क्या होगा? सेक ए बराबर होता है आधार बटा, अरे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या दिया है? 17 और आधार दिया है 8। यही दोनों आंसर होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की परिकल्पना कीजिए। सेक थीटा का मान दे दिया है 13/12 और अन्य सभी का मतलब जो बच गए हैं उनका ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या दिया है? 13/12, ठीक है। तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ कोण क्या होगा? थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटा आधार, 13/12। तो कर्ण का मान क्या हो गया यहाँ पे? 13 और आधार का मान हो गया 12। यहाँ से पाइथागोरस लगाकर इसका मान लंब का निकालेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का मान दिया है 13 का वर्ग, यहाँ पे लंब का मान निकालना है और आधार का मान 12 दिया है, तो 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग क्या होगा? 169, 169 लंब का स्क्वायर प्लस 12 बराबर में 144। अब इसको क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 25। क्या बचेगा? 25 लंब का वर्ग। तो लंब बराबर हो जाएगा, इस पे से स्क्वायर हटेगा तो ये किस में जाएगा? अंडर 25। और 25 किसका वर्गमूल है? 5 का। तो लंब का मान क्या निकल गया? 5। क्या निकल गया? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। भाई अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना था, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले होता है साइन थीटा, दूसरा कास, तीसरा टेन, कॉट, सेक और कोसेक।
इन सभी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण, तो लंब का मतलब 5 और कर्ण का मतलब 13, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13। उसी तरह से काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मतलब 12 और कर्ण का मतलब 13, तो क्या हो जाएगा 12 बटे 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो 5 बटा 12। उसी तरह काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। ठीक है भाई, इसका यहाँ होगा तो आधार बटा लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार 13 बटा 12। इसका मान तो दिया ही था, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान क्या होता है कि कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है 13 बटा में लंब का मतलब 5। ठीक है, यही इसका मान अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेगा। ठीक है, इसका एक का मान दिया था सेक का और सभी का मान निकाल लेंगे, किसे, इसे पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर इसमें लिख देंगे और सभी का अनुपातिक मान निकाल देंगे। तो वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अब कुछ प्रश्न जो बच गए हैं वो अगली वीडियो में उसको दिखाया जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।